तो दोस्तों स्वागत है आपके आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक हम एच पी टेट के 2022 और 2021 और 2020 ठीक है 2020 के इनके तीनों के दो दो पेपर देख चुके हैं। ठीक है, और आज हम 2019 का नवंबर वाला पेपर देख रहे हैं जिसमें हम मैथ्स के सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम उसके बाद हम सारे सेक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। तो आपको होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। अपनी नोटबुक ले लीजिए, उसमें फॉर्मूले लिखते रहिए, प्रीवियस ईयर मैथ के सारे सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मैथ के फॉर्मूले नोट कर लीजिए अपने पास। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो फॉर्मूला भी इन्होंने लिख के दे दिया है। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कंपेयर करो 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर से। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है 51 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 49। ठीक है, तो ए की वैल्यू 51 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू 51 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 49। ठीक है, इसको फॉर्मूले में डालो, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए कितना है 51, बी कितना है 49, ए कितना है 51, बी कितना है 49। तो इनको प्लस करोगे 200 आएगा, इनको माइनस करोगे 2 आएगा। तो दोनों को गुणा करोगे, सॉरी इसको प्लस करोगे तो 100 आएगा और इसको माइनस करोगे 2 आएगा। तो दोनों को गुणा करोगे तो 200 आएगा। तो आंसर है 200 बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द 13th टर्म ऑफ ए पी 10 7 8 4। और ये पूछ रहा है कि 13th टर्म पे कौन से नंबर आएगा। जैसे पहले टर्म पे 10 आ रहा है, दूसरे पे 7 आ रहा है, तीसरे पे 4 आ रहा है, वैसे जब 30 पे यहाँ क्या आएगा, 13th टर्म पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस डी। ठीक है, जिसमें ए एन होता है, ए एन क्या होता है, ए एन होता है लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म। ठीक है, ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें देखो नंबर ऑफ टर्म तो दिया है, इनडायरेक्टली 13th टर्म पूछ रहे हैं, तो लास्ट टर्म इसकी क्या है 13th है। ठीक है, तो एन क्या है 13th है। ठीक है, तो हमें ए एन निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है ए एन। हमें ए पता है, ए कितना है 10, हमें एन पता है कितना है 30। ठीक है, एन कितना है 30 -1। हमें डी पता है कितना है 7 - 10 करोगे तो -3 आ जाएगा। 7 - 10 करोगे तो -3 आ जाएगा। 10 + 29। ठीक है, और इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, 10 + 29 को गुणा करो 3 से, 27, 2 3 दूना 6 7 8 87 -87 आ गया ये। ठीक है, इनको माइनस करोगे तो जमा माइनस 87 को माइनस करोगे तो -77 आ जाएगा। तो -77 आपका आंसर है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द वैल्यू ऑफ साइन 30। तो वैल्यू ऑफ साइन 30 सबको पता है, 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, तो ए आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी सॉल्यूशन बताइए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 2 को परे ले जाइए तो रूट ले लीजिए। ठीक है, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा एक्स जमा माइनस √2। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 36, तो इसमें आपको पता है कि जब बेस इक्वल देन पावर गेट एडिड। तो 5/3 -5 -11 5/3 8x। तो इससे ये कट जाएगा और 8x इज इक्वल टू -16 आ जाएगा और 8 दूनी 16, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 क्वेश्चन, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडिंग 7 टू इट बिकम 49। तो क्या बोल रहा है कि नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, कि एक नंबर मान लो आपने x मान लिया, उसको आपने मल्टीप्लाई किया x 2 से
और उसमें ऐड किया 7 और ये क्या बन गया, इट बिकम 49। तो इसका फाइंड द नंबर कुछ नहीं है, इसे 2x को इधर रहने दीजिए, 49 -7 2x 42, इससे ये कट गया तो 2 21, x की वैल्यू क्या आ गई 21। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम सिक्योर्ड 504 मार्क्स इन एग्जामिनेशन इफ़ इट्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 63, फाइंड द टोटल। बोल रहा है कि राम ने 504 मार्क्स लिए और जो 504 मार्क्स से कितने परसेंट है इसके टोटल मार्क्स के, 63% है। तो टोटल मार्क्स ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, 63% ऑफ एक्स हमें पता है, एक्स कितना है, एक्स है टोटल नंबर, तो 63 पता है हमें टोटल नंबर, 63% ऑफ टोटल नंबर कितना है हमें दिया हुआ है, 504 है, 504 है। तो 63 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 504। ठीक है, एक्स को इधर रहने दीजिए, 504 इंटू 100 डिवाइड बाय 63, ये आ गया आपका 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 2 चल गया, 3 6 18, फिर से 2 चल गए, 3 8 24, 168 क्या आया 168। ठीक है, 168 और 501, हाँ 168 इंटू 100 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आया 2 2 3 दूना 6, 3 एकम 21। ठीक है, ये फिर से 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 1 3 6 18, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 8 56, तो ये आ गया क्या 8 गुणा 100, तो आ गया 800। टोटल मार्क्स कितने हैं 800, 800 सी आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 बोल रहे हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4। ठीक है, तो इसके हमारे को क्या है, x और y की वैल्यू होती है, ये 0 x है और 2 क्या है y की वैल्यू है। ठीक है, जैसे 0 2, तो ये किसकी x और y की वैल्यू है, वैसे 2 0 ये भी x और y की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम x की और y की वैल्यू इक्वेशन में डालेंगे और देखेंगे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये इक्वल आ रहा है, जो आपका x - 2y = 4। तो यहाँ जब डालेंगे तो ये 4 की इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो पहले डालेंगे 0 2 डालते हैं, तो 0 - 2 × 2 = 4, तो आ जाएगा -4 = 4, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा लास्ट वाली डाल के देखते हैं, 4 - 2 × 0 = 4, तो आएगा 4 = 4, तो इसका आंसर डी। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं 2 बार और ये दोनों बार वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। ठीक है, दोनों ही बार वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, पता नहीं इस ऐप में क्या गड़बड़ थी, तो मुझे आंसर भी याद हो चुके हैं तीसरी बार रिकॉर्ड करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 43। अच्छा ये 43 नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 43। तो मैंने आपको पहले बताया कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 के बराबर होता है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। और जब एंगल ए प्लस एंगल बी 180 के बराबर होता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पूछा है कि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछा है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जब 90 के बराबर होंगे, तो हमें क्या है 43 दिया है, तो इसका पूछ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो 43 डाल दो, एंगल 43 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू 90 - 43 करोगे तो कितना आ जाएगा 47। तो क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 47, तो इसका आंसर है 47। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When one dice is tossed 3 times, then number of possible outcome। बोल रहे हैं कि अगर कॉइन को टॉस किया जाता है 3 टाइम, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है। देखो अगर हम एक कॉइन को एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो टोटल पॉसिबिलिटी 2 है, इसमें 2 लिख दिया, और इसकी पावर होती है n। ठीक है, n होता है कि कितनी बार आपने उछाला हो सिक्का। तो मान लो आपने 3 बार ये सिक्का उछाला, तो 2 × 2 × 2 कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 अगर 4 बार उछालते तो 4 लिखते हैं n की जगह। ठीक है, और इसी तरह आपको अगर जो डाइस का क्वेश्चन आ जाए, तो डाइस के क्वेश्चन में क्या होता है, डाइस में टोटल आउटकम कितने होते हैं, कितने आउटकम आ सकते हैं एक डाइस को जब होते हैं उछालते हैं आप, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो 6 की पावर n। ठीक है, और n क्या है, n क्या है, जितनी बार आप डाइस को उछालते हो, 1 बार उछाल रहे हो, 2 बार उछाल रहे हो, 3 बार उछाल रहे हो, तो अगर आप 1 बार उछाल रहे हो तो 6 ही आएगा, 2 बार उछालो क्या आएगा 6 × 6 36 आएगा, 3 बार उछालोगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे
6 की पावर 3, तो मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का 6 का 36 और 36 का 600 216, ठीक है। तो ऐसे है, तो इसका आंसर तो आपने डाइस को कितने बार, बल्कि आपने कॉइन को कितने बार उछाला, 3 बार, तो 8 आ गया, बी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ इंटीजर, एलसीएम ऑफ इंटीजर क्या होगा, 12 15 21, 2 6 के 12 15 21, 3 दूना 6, सॉरी 2 से जाएगा पहले, 2 3 6 15 21, अब जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 का 12 3 36, 12 12 5 60, 6 6 36, 60 गुणा 7 कितना करोगे, 60 गुणा 7 करोगे तो कितना आएगा, 6 7 42, 420 इसका आंसर है। कितना, 420 इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रैशनल नंबर 3/40 डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो 3/40 को, तो कुछ नहीं है, 40 डिवाइड बाय 3, दशमलव लगाओगे तो उसका दशमलव लग गया, अभी भी छोटा पड़ रहा है तो 0 लगाना पड़ेगा, 0, ठीक है। 7 चौके 28, 7 8 से जाएगा तो मतलब 280, इसको सॉल्व करोगे 0 10 2 0 20 आ गया, फिर से एक 0 लगानी पड़ेगी यहाँ, 4 5 चौका 20 मतलब 200, 0, तो क्या आ गया 0.075, तो 0.075 ये ए, ठीक है। और दोस्तों जो आपको ये नंबर दिख रहा है इससे मेरा कोई लिंक नहीं है, ये मैंने पीडीएफ किसी साइट से डाउनलोड किया, तो ये उनका नंबर है, ठीक है। तो इससे कोई मेरा लिंक नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा, मीडियन ऑफ डाटा फाइंड कीजिए। तो पहले आपको इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में लगाना पड़ेगा। तो पहले आएगा क्या 5, दूसरा क्या आएगा 7, तीसरा क्या आएगा 9, उसके बाद क्या 11, उसके बाद आएगा 15, उसके बाद क्या आएगा 15 के बाद आएगा आपका 17, 17 के बाद आएगा 28, 28 के बाद फिर से 28 और उसके बाद आएगा 31। तो मीडियन क्या होता है, बीच वाली टर्म, तो यहाँ से 1 2 3 4 छोड़ दो, यहाँ से भी 4 छोड़ दो, तो बीच में क्या गया 15 आ गया, तो आंसर है ए 15। तो दोस्तों मैं ये वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर भी याद हो चुके हैं अब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 5 डिजिट नंबर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और लोएस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है 9,999, 9,999। इनको माइनस करोगे तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, तो सी आंसर। विच टर्म AP 3 8 13 18 इज 78, बोल रहे हैं कि 3 8 30 80, जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरी टर्म है, 13 तीसरी टर्म है, 18 चौथी टर्म है, वैसे 78वीं कौन सी टर्म है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि 78वीं कौन सी टर्म है, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, ठीक है। 78वां कौन सा टर्म है, तो कुछ नहीं है, हमारे को फार्मूला पता है, AN A + N - 1 × D। हमें पता है कि AN हमें पता है 78 है लास्ट टर्म, हमें A पता है, A हमें पता है कितना है 3 है, ठीक है 3 है, और हमें D पता है डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड टर्म का, ये 5 है, ठीक है। तो फॉर्मूले में डालिए, AN कितना है 78, A कितना है 3 + N - 1, डिफरेंस कितना है 5, 78 - 3, इसको इधर ले जाइए 3, ठीक है, और 5 को भी इसके डिवाइड में ले जाइए 5, ठीक है। तो ये आ गया N - 1, तो ये आ गया 75 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 75 डिवाइड बाय 5 और इस -1 को भी इधर ले आइए, 1 = N, तो क्या इक्वेशन बची, N = 75 डिवाइड बाय 5 - 1 = 1। एलसीएम ले लीजिए इसका 5, तो ये आ गया 75 - 5, सॉरी -5 नहीं, प्लस का 5 होगा, क्योंकि वहाँ से आ गया तो प्लस का बन जाएगा, तो ये भी प्लस का होगा, तो 80 डिवाइड बाय 5 ये आ जाएगा आपके पास 16 5 80, तो 16, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 16, मतलब ये 16वीं टर्म है, ठीक है। तो N की वैल्यू आ गई 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, y की वैल्यू निकालनी है हमें। क्वेश्चन है, इसको इधर ले जाइए इसके साथ, 2y - 9
-1 3y + 4, 2y - 9 = -3y - 4। ठीक है, तो y को इकट्ठे ले लीजिए, 2y + 3y 9 - 5, क्योंकि ये पॉजिटिव का चल जाएगा पहले। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको प्लस किया तो 5y आ गया, उसको माइनस किया तो वो आ गया 5, y / 5 a, तो y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1, ए आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है फाइंड द अमाउंट इफ़ द प्रिंसिपल 4000 एंड द रेट 5%, देन टाइम 2 ईयर का है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए, प्रिंसिपल अमाउंट दिया, टोटल अमाउंट निकालिए। ठीक है, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और इसमें आप क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो P × रेट × टाइम / 100, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, रेट आ जाएगा इसका 5%, टाइम आ जाएगा 2 साल। तो 100 से डिवाइड करो, 2 से 2 काट गया, ये 2 जीरो कट गई, तो 5 चौका 20, 20 दूना 40। ठीक है, तो मतलब 5 चौका 20, 20 दूना 40, 40 आ गया, और 1 जीरो ये आ गई, तो 400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 400 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 4000 + 400, तो आ गया 4400। इसके हिसाब से तो ये 4400 आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसका हिसाब देखोगे तो ये तो 4400 आ रहा है। देखो, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाता है अमाउंट, टोटल अमाउंट P1 + R / 100 की पावर n। ठीक है, तो आपको इसमें पता है अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 4000, 1 प्लस रेट कितना है 5 का / 100, और टाइम कितना है 2 साल का। तो यहाँ से देखिए 4000, 100 और यह आ जाएगा 105 पावर 2। ठीक है, 4000, इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 5 P 500, 21 / 20 की पावर 2। ठीक है, और इसे सॉल्व करोगे, 4000, 21 × 21 और 20 × 20, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 2 से 20 आ गया, इस 2 से ये कट गया तो 10 आ गया, तो क्या बचा, 21 × 21 × 10, और 21 × 21 × 10, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 441 आ जाएगा, 21 × 21 441। ठीक है, 441, और 10 से गुणा करोगे तो 0, तो आ जाएगा 4410। ठीक है, 4410 ए आंसर। तो आप इसका आंसर 4410 लेके ही चलिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों में सिंपल इंटरेस्ट बताया होता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसको सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम फादर एज इज 10 ईयर एंड मोर देन 5 times राम एज, देन फाइंड द राम एज इफ हिज फादर एज इज 50 ईयर्स। तो क्या बोल रहा है कि राम एज, मान लो राम एज 10 ईयर है, मोर देन 5 times, तो इसमें क्या है, राम की एज मान लो आप x है, राम की एज मान लो आप x है। ठीक है, और बोल रहा है कि राम फादर एज कितनी है, राम की फादर की एज कितनी है, फादर की एज कितनी है, मोर देन 5 times, मतलब 5 टाइम है, राम के 5 टाइम थे, और मोर देन कितना, 10 साल और ज़्यादा है, मतलब 5 साल, 5 गुना तो है और 10 साल और ज़्यादा है, तो 5x + 10 बन गया। और बोल रहा है कि राम की, जिन्होंने दी भी क्वेश्चन में कि 50 साल है फादर एज, राम की फादर की एज 50 साल दी है क्वेश्चन में, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कर सकते हैं। 5x + 10 = 50, तो ये कितना आ जाएगा, 5x इधर रखो, ये 10, 50 से -40 हो जाएगा, तो 10 माइनस हो जाएगा तो 40 आ जाएगा, x / 40 × 5 × 8 = 40, तो x की वैल्यू होगी 8, तो मतलब राम की एज कितनी है, 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नरेंद्र मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टीन ऑफ साइड्स, क्यूबॉइड बनाया उसने। ठीक है, क्यूबॉइड बनाया उसने एक, उसने क्या किया, क्यूबॉइड बनाया एक। ठीक है, क्यूबॉइड बनाया राम ने एक, क्यूबॉइड नहीं बन रहा है, क्यूबॉइड बनाया राम ने एक। ठीक है, क्यूबॉइड बनाया। ठीक है, वो क्या है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर,
और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड विल नीड टू फॉर्म अ क्यूब। एक फुल क्यूब बनाने के लिए हमें कितने क्यूबॉइड लगेंगे, ठीक है, कितने क्यूबॉइड लगेंगे ये पूछ रहा है ये। तो देखो पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं इस क्यूबॉइड का, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 2 गुणा 5, 5 5 25, 25 गुणा 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब, कितने क्यूब चाहिए, एक क्यूब, कितने क्यूबॉइड चाहिए क्यूब को बनाने के लिए। मतलब आपको पता है कि जैसे आप 2 का क्यूब करते हो तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हो 3 3 9 9 9 23 आता है, 4 का क्यूब 64 आता है। तो आपको पता है क्यूब क्या है, क्यूब क्या है, मतलब किसी संख्या को 3 बार गुणा करोगे तो वो उसका क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो 50 का एग्जैक्ट क्यूब, 50 को किससे गुणा करेंगे एग्जैक्ट क्यूब आ जाए। अगर आप 50 को 50 से गुणा करते हो, देखो 50 को 50 से गुणा करते हो तो 5 5 25, 2500 आता है, और 2500 किसी का भी क्यूब नहीं होता, 2500 किसी का भी क्यूब नहीं होता, ठीक है। अगर आप 50 को 30 से गुणा करोगे 5 15, 1500 भी किसी का क्यूब नहीं होता एग्जैक्ट क्यूब। 50 को 20 से गुणा करोगे तो 5 दूना 10, तो 5 दूना 10, 1000 होता है कि इसका 10 का क्यूब। तो आपका आंसर बनता है 20, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज़ एट अ शॉप वाज 450 एंड सेल टैक्स चार्ज वाज 5%, देन द बिल अमाउंट विल बी। ये क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ पेयर शूज़ क्या है, शॉप वाज 450, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज 450 एंड सेल टैक्स जोड़ दिया उसमें 5%, देन अमाउंट विल बी, जो बिल में अमाउंट कितना बनेगा। तो आपने पता लग गया आपको कि 450 का आपको 5% निकालना है, 5% ऑफ 450 निकाल दो, 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 450, 0 से 0 कट गया, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10, तो 22.5 आ गया, 22.5 आ गया। तो टोटल बिल कितना बना 450 प्लस करोगे 22.5 से तो कितना आ गया 472.5, 472.5 50, डी आंसर इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक्यूरियम इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड his whose external measure are 80 30 40, the base side face and back face are to be covered with colored paper, then area of paper needed is। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, देखो एक क्यूबॉइड है। ये क्या बोल रहे हैं, इसके जो एक्सटर्नल मेज़र है कितने हैं, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 80 है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो 30 है, जो इसकी हाइट है जो वो कितनी है 40 है, ठीक है। तो बेस साइड, बेस पहले देखो, बेस मान लो ये बेस इसका नीचे वाला बेस है, ठीक है, ये इसका बेस है, द बेस, ठीक है। साइड फेसिस, ये एक फेस ये हुआ इसका साइड, एक फेस ये हुआ इसका साइड, ठीक है। साइड फेसिस आर बेस, साइड फेसिस बैक, ठीक है, बैक भी बोल रहे हैं, बैक, ये इसकी बैक हुई, ठीक है। साइड फेसिस बैक आर कवर्ड विद कलर पेपर, ठीक है। हमने मान लिया हमने नीले से ये दोनों साइड कर दिए, ग्रीन से ये कर दिए, और पीछे वाला येलो रंग से कर दिया। देन एरिया ऑफ पेपर नीडेड, कितना एरिया ऑफ पेपर लगेगा, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऐसे पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको ऐसे पता है क्या है, 2 लेंथ इंटू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये है। परंतु इसमें ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना तो आपकी ये वाली साइड यूज़ हो रही, छत ऊपरा छत यूज़ हो रहा है, ठीक है, कमरे एक्सपोज कर लीजिए, ना तो आपका छत यूज़ हो रहा है, ना आपकी आगे वाली दीवार यूज़ हो रही है, ठीक है आपकी। तो इसके लिए आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे आप इसका फार्मूला, कैसे बनाएंगे इसका फार्मूला, देखो कुछ नहीं करोगे आप, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, ठीक है। तो देखो इसमें ए वाली ए तो यूज़ हो रहा है, पर छत आपका जो नीचे आंगन होता है या मेला होता है, जो भी आप बोलते हैं फर्श होता है, वो यूज़ हो रहा है, पर आपका छत यूज़ नहीं हो रहा है। छत में कलर पेपर नहीं लग रहा है आपके, ठीक है, मतलब आपके छत में पेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ
तो आपका फर्श उसमें पेंट हो रहा है, तो फर्श का सरफेस एरिया निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस, अब देखो दोनों साइड फेसिस का हो रहा है, तो इसका भी हो रहा है, इस वाली दीवार का भी हो रहा है, इस दीवार में भी कलर हो रहा है, तो दोनों सेम डायमेंशन की है, तो इसमें क्या लगेगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो दोनों में लगेगा तो 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, ये भी हो गया प्लस, और पीछे वाली दीवार में लगेगा, पीछे वाली मंजे वाली दीवार में लगेगा, तो ये क्या हो गया आपका, वो क्या हो गया आपका, वो क्या हो गया आपका, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस नहीं, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट हो गया वो, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2b इंटू एच प्लस एल इंटू एच, क्या फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा दूँ इसे, तो यहाँ लिख देता हूँ इस फार्मूले को, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, ये फार्मूला बना आपका। अब मैं इसको पूरे को मिटा लेता हूँ, ठीक है, पूरे को मिटा दिया, परंतु ये तो पूरा ही मिट गया, चलो कोई नहीं, फिर से बना देते हैं फार्मूला। क्या फार्मूला था, याद है मुझे, हो गया हुआ, हाइट इंटू बेस प्लस लेंथ इंटू बेस प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट। अब आपको पता है कि इसमें आपको क्या दिया, लेंथ इसमें आपको 80 दी है, ब्रेड्थ इसमें 30 दिया है, हाइट आपको 40 दी है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में डालो, 2 इंटू हाइट कितनी है 40, ब्रेड्थ कितनी है 30 प्लस लेंथ कितनी है 80 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 30 प्लस लेंथ कितनी है 80, हाइट कितनी है 40, सॉल्व करो, 4 3 12, 12 दूना 24, ये बन गया आपका 2400, ठीक है, प्लस 8 8 3 24, ये भी बन गया आपका 2400, 8 2 8 3 8 3 24, 8 2 8 4 32, ये बन गया आपका 3200, चारों को प्लस करेंगे 24 24 48, ये बन गया 50 और 80 8000, ठीक है, आज सारा कितना बन गया 8000 सेंटीमीटर क्यूब, 8000 सेंटीमीटर क्यूब, सी आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईच डायमीटर ऑफ सर्कल इज, ईच डायमीटर सर्कल का क्या होता है, कोड होता है, ठीक है, कॉर्ड होता है, ठीक है, ये आपका ईच डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, कॉर्ड होता है, कॉर्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रामानुजन नंबर, रामानुजन का नंबर कौन सा है 1729, ये सबसे स्मॉलेस्ट रामानुजन नंबर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 डिफरेंट कलर बी अरेंज, देखो कलर बी अरेंज, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल। आपको पता है जैसे 3 कलर दी तो 3 फैक्टोरियल, आपको पता है जैसे खोल के लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आएगा 3 दूना 6, आंसर क्या है 6, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आइटम मार्क्ड एज 840 इन सोल्ड 714, देन द डिफरेंट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेजेस, देखो क्या बोल रहा है कि एक जो उसका कॉस्टिंग जो उसमें सेल प्राइस लिखा है, मार्क प्राइस लिखा है, वो कितना है 840, मार्क प्राइस 840 है, और सोल्ड कितने पे हुआ, वो 714 पे कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना है, पहले तो डिस्काउंट निकाल दीजिए इसका, तो माइनस कर दीजिए दोनों को, 10 6 3 2 1, 126 आ गया डिस्काउंट। अब ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, 126 डिवाइड कितना होगा टोटल से 840, जितने पे डिस्काउंट लगा इंटू 100, इस 0 से ये 0 काट दो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 3 6, ठीक है, 7 14 7 7 छक्के 12, 7 छक्के 42, 7 7 7 14 7 3 7 7 7 8 56 7 9 63, ठीक है, ये आ गया, 3 3 9, 3 दूना 6, 2 2 5 10, 5 3 कितना आ गया 15%, 15%, सी आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 55% ऑफ नंबर इज 72, ये क्या बोल रहा है कि अगर 70%, कोई भी आप 70% निकालोगे किसी भी इसका 70%, मान लो कोई वैल्यू x है आपके पास दी हुई,
कोई नंबर x से आपके पास दिया हुआ, उसका जब आप 70% निकालोगे, ठीक है, मान लो कोई भी नंबर आ गया, ठीक है, और उसका जो 55% निकालोगे, ठीक है, कोई भी नंबर आ गया, उनका माइनस करके क्या आएगा, इन दोनों नंबरों को जब आप माइनस करोगे तो इनका माइनस करके 72 आ जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो इनका बोलने का मतलब क्या है, अगर हम 70 और 55 को माइनस करेंगे, 70 और 55 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ रहा है ये माइनस करके, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो इसका मतलब आएगा जो 15% और 15% है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है, 72 के बराबर है। क्या बोल रहा है, इसका मतलब हो गया 15% ऑफ x इज़ 72। जो कोई संख्या x थी हमने मानी थी, उसका जो 15% है वो 72 के बराबर हो गया। हमारे पास बन गई ये इक्वेशन। इसे सॉल्व करते हैं, 15 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72, एक्स इज इक्वल टू 72, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाई 15, डिवाइड बाई 15, ये आ जाएगा आपका 5 दाम 15, ठीक है, 5 दाम 15, 5 एकम 5, 6 7 2, 5 एकम 5 नहीं 3 3 दूना 6, 3 से काट रहा हूँ मैं, 3 5 15, यहाँ आ गया 3 5 15, यहाँ पे आ गया 3 दूना 6 और आ गया यहाँ पे 3 चौके 12, ठीक है। और अब ये 5 भी 5 सौ 5, 24 दूना 48, 0 480। तो मतलब क्या वो संख्या क्या है, 480 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि जो भी सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन, जितने भी नंबर है किसके बीच, 200 और 400 के बीच। मान लो पहला नंबर के आता है 201, 201 नहीं कटता 7 से, 203 कटता है 7 से, ठीक है। उसके बाद आता है 200, 7 प्लस कर दो 210, ठीक है। तो ऐसे जितने भी संख्या आती है 200 और 400 के बीच, ठीक है, उनका सम कितना आएगा। अगर आप ऐसे लग गए इसको करने की, पहले निकाली तब सम की, तब तो आप रह गए पेपर में, तब नहीं हुआ पेपर। तो इसका क्या है, इसकी सीरीज बनाइए, एपी वाली सीरीज बनाइए। कैसे, पहली संख्या देखो 203 आती है 200 के बीच, 400 के बीच, उसके बाद 207 प्लस कर दो 210 आ जाएगी। और लास्ट टर्म पे चेक करो, 400, तो 400 से नीचे क्या था 399, इस पे चेक करो, 7 7 7 6 7 14 7 28 7 35 4 7 7 49, ये पूरा कट रहा है 399, मतलब 399 इसकी लास्ट टर्म है, ठीक है, 399 इसकी लास्ट टर्म है, 399 इसकी लास्ट टर्म है। तो मैं फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, लास्ट टर्म भी पता चल गया, मतलब सीरीज बन गई, ठीक है, सीरीज बन गई, सीरीज बन गई। अब क्या बोल रहा है ये, सम ऑफ नंबर बिटवीन 4, मतलब सम करो इसका। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म का, n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल। इसके लिए हमें n पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म, जो हमें पता नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करना, फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन से वाला, दो ही तो फार्मूले ये वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें हमें पता है कि an लास्ट टर्म होती है an। तो an हमें पता है कितना है, an हमें पता है कितना है 399, 399 an, ठीक है। a हमें पता है कितना है, a हमें पता है कितना है 203। अब हमें पता है डी, डिफरेंस होता है इस और इस टर्म का, फर्स्ट और सेकंड टर्म का। तो ये कितना है 7 आ रहा है, ठीक है। निकालना क्या है हमें, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। तो an में 399 पुट कर दो, a में 203 पुट कर दो, प्लस n हमें निकालना है, d डिफरेंस आ गया 7, 7 है डिफरेंस। 399 माइनस 203 करोगे तो आपका कितना आएगा, 196 आ जाता है। कितना आ जाता है, 196 आ जाता है, ठीक है। और ये n माइनस 7n माइनस 7, इसको इंटू कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया, तो ये आ गया 7n माइनस 7, ठीक है। अब इस n को 7 को इधर लाइए प्लस में, 7 इज इक्वल टू 7n, ठीक है। अब 196 7 को प्लस करोगे तो आएगा 203, ठीक है, बट इंटू 7n। तो क्या बचा हमारे पास अभी, ये बचा हमारे पास 203 प्लस इज इक्वल टू 7n। अब इससे काट दो उसे, n इज इक्वल टू 203 डिवाइड बाई 7, 7 दूना 14, 4 6 बच गया, 7 7 8 56 7 9 3 29। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 29, 29 n की वैल्यू आ गई 29। देखो हमारा सम ऑफ ऑल टर्म, उसमें पूछा है सम ऑफ ऑल टर्म, तो इसका फार्मूला क्या था, n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल, n हमें 29 मिल गया, डिवाइड बाई 2
फर्स्ट टर्म हमारे को पता है कि क्या है 203 है फर्स्ट टर्म हमारे पास, लास्ट टर्म कितना ही थी 399, प्लस करो, ये आ गया 399 है ना ये, इसका एक इसमें डाल दो 400, 600, 602, 29/2, ये आ गया 602, 602 आ गया। ठीक है, 602 को डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर 2 से 3, 30, 301, तो क्या आ गया 301 गुणा 29, तो ये कितना आ गया 301 गुणा 29 करोगे तो याद आएगा आपका 8729, 8729, तो आपका आंसर हुआ ए 8729। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, ये बोला कि एलसीएम ऑफ टू नंबर 1200 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद देयर एचसीएफ, कि इसका इनमें से एचसीएफ कौन सा नहीं है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर always factor of their LCM। ये क्या बोल रहा है कि जो HCF ऑफ टू नंबर होता है वो ऑलवेज फैक्टर होता है, तो उसका LCM का जो भी HCF होगा इसका वो LCM का ही फैक्टर होता है। ठीक है, और हमारे को LCM दिया है 1200, तो मतलब क्या इसका HCF इसका ही फैक्टर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम ऑप्शनों को 1200 से डिवाइड करें, ठीक है, 1200 से डिवाइड करें तो क्या वो उससे कट जाना चाहिए क्योंकि उसका ही फैक्टर है, एलसीएम का ही फैक्टर है। ठीक है, तो अगर हम 600 से डिवाइड करें, अगर हम 600 से डिवाइड करें तो कट जा रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम 400 से डिवाइड करें 1200 को तो 4 12 3 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 200 से डिवाइड करें तब भी 1200 को काट दे रहा है, सिर्फ 500 नहीं काट पा रहा है। देखो 1200 को आप 500 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं काट पा रहा है प्रॉपर ढंग से, तो मतलब क्या है विच ऑफ वन ऑफ नॉट बी देयर एचसीएफ, तो कौन सा इसका एचसीएफ नहीं है 500, बी आंसर। ठीक है, बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, तो किसके पास ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम होती है। देखो ट्राइंगल तो नहीं हो सकता क्योंकि पैरेललोग्राम इस तरह का होता है, सर्कल तो हो ही नहीं सकता, सर्कल अलग होता है, रोम्बस और रेक्टेंगल होता है, तो रोम्बस और रेक्टेंगल में कौन सा होता है रोम्बस, सी आंसर। इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है पैरेललोग्राम से। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड की है, अब रिकॉर्ड होगी पता नहीं, देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार देते रहिए, मुझे बताइए कि मैं क्या आपके लिए लाऊं और क्या ला सकता हूं मैं आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।